वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक और शानदार मैपिंग के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूरोप के कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए हैं। तो आप लोग कह रहे थे यूरोप की इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो हम लोग यूरोप का इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, आसपास के सी डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात, हवाएं चलने लगी हैं जो मतलब लोकल हवाएं भी डिस्कस कर लेंगे और जितना हो पाएगा करेंगे। रिवर्स दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि वो थोड़ी डिटेल में करेंगे, वो ज़्यादा पूछी जाती है ना। तो इसको देखते हैं। पॉलिटिकल मैं बाद में ही कराऊंगा, साथ में ही जो पॉलिटिकल हो पाएगा उसी को देख ले रहे हैं क्योंकि अब कम समय, आप लोग कहने जल्दी जल्दी कराओ। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको इस रीजन में ले चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला रीजन इस मैप से आप देख सकते हैं, है ना। आसपास का सी भी देख सकते हो, जैसे पूछे बे ऑफ बिस्के, है ना, या बिस्के की खाड़ी। बिस्कुट, बिस मतलब क्या, बिस्कुट, बिस की कुट क्या बोल रहा था, है ना। तो ये हो गया आपका बे ऑफ बिस्के। यहाँ देखो इंग्लिश चैनल दिख रहा है आपको, इंग्लिश चैनल दिख रहा है आपको। इधर अभी हम लोग देखेंगे जो बाल्टिक कंट्रीज़, अभी आपको बताऊंगा बाल्टिक सी। अभी धीरे धीरे सब देखेंगे, अभी आराम आराम से करते हैं जो ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ये आपका फ्रांस है और ये स्पेन है ना। फ्रांस और स्पेन, इसके बॉर्डर पे आपको ये माउंटेन दिख रहा है, पायरेनीज माउंटेन। कौन सा माउंटेन? पायरेनीज माउंटेन आपको दिख रहा है यहाँ पे ना। तो ये आपको याद रखना, पहली बात पायरेनीज पर्वत। ये है कहाँ पे? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। दूसरी चीज़ कहाँ पे है? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है पायरेनीज पर्वत। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रांस की राजधानी पेरिस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये याद रखना। फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो पहला पर्वत आपका क्लियर हुआ, पायरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पायरेनीज पर्वत, ठीक है। अब अगर एग्जाम में आए तो आप बता सकते हो सर फ्रांस और स्पेन के बीच बॉर्डर जो बनाता है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के बीच में है पायरेनीज पर्वत। इस वाले मैप में अगर मैं आपसे भरवाऊँ तो आप बता सकते हो सर यहाँ पे है पायरेनीज माउंटेन। अब दूसरा माउंटेन एक यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ स्पेन में, ये कैंटाबेरियन पर्वत इसको बोला जाता है, CANTABRAIN, कैंटाबेरियन। अब हिंदी वाले हिंदी में लिख लें भैया कैंटाबेरियन, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये आपका कैंटाबेरियन माउंटेन, कैंटाबेरियन माउंटेन, ये है पायरेनीज माउंटेन, ठीक है। इतना क्लियर। अब ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये इसको इबेरियन पेनिनसुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इबेरियन प्रायद्वीप या इबेरियन पेनिनसुला, IBERIAN, इबेरियन पेनिनसुला बोल लो इंग्लिश वाले भाई, और हिंदी वाले भाई बोल लेंगे इबेरियन प्रायद्वीप, है ना। कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, ये इबेरियन प्रायद्वीप या इबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। तो यहाँ की कहानी इतनी है जो आपको याद रखनी है। पायरेनीज पर्वत, कैंटाबेरियन पर्वत, इबेरियन पेनिनसुला। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन, ठीक है। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब इस एरिया को पूरा निपटा के ही चलते हैं। एक ये आइलैंड दिख रहा है आपको, बेलेरिक आइलैंड, है ना। कौन सा आइलैंड है? BALEARIC, बेलेरिक, 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 है ना। बेलेरिक आइलैंड या बेलेरिक आइलैंड, कुछ भी बोल सकते हो यार, हिंदी इंग्लिश सेम ही नाम है। ये पूछ सकता है किसका है, तो ये स्पेन का पार्ट है। पहली चीज़, स्पेन का पार्ट है बेलेरिक आइलैंड। कहाँ पर है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में है। तो भैया याद हो गया। क्या याद हो गया सर? मुझे बेलेरिक आइलैंड नाम का एक आइलैंड याद हो गया, पैसा आएगा तो घूम भी आएंगे। बहुत बढ़िया आइलैंड है यहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में है, स्पेन का पार्ट है, काम खत्म। दूसरा सर एक ये इस वाले मैप में भी देख लें तो ये देखो बेलेरिक, ये कॉर्सिका आइलैंड दिख रहा है। कौन सा आइलैंड? कॉर्सिका आइलैंड। ये फ्रांस का है, कॉर्सिका आइलैंड, है ना। तो कॉर्सिका आइलैंड किसका है पूछेगा तो ये फ्रांस का पार्ट है। आपसे मिलान करने को आ सकता है भैया, है ना। बेलेरिक किसका है? तो ये स्पेन का पार्ट है। फिर आपको सार्डिनिया आइलैंड दिख रहा है, सार्डिनिया आइलैंड, ये भैया इंडिया की ससुराल कह सकते हो, मेलोनी जी, इटली, है ना। सार्डिनिया आइलैंड किसका है? इटली का पार्ट है, ठीक है। तो इटली का पार्ट सार्डिनिया आइलैंड, कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का, बेलेरिक आइलैंड स्पेन का, पायरेनीज पर्वत, कैंटाबेरियन पर्वत, इबेरियन पेनिनसुला, लिस्बन राजधानी पोर्तुगल की, मैड्रिड राजधानी स्पेन की, फ्रांस की राजधानी पेरिस। काम खत्म इधर। चलो, अब आते हैं इस एरिया में, फ्रांस और जर्मनी में, है ना। फ्रांस और जर्मनी में तो पहली चीज़ तो फ्रांस में यहाँ एक माउंटेन पड़ता है, वॉसगस माउंटेन, है ना, या वॉसगस, हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो वॉसगस पर्वत बोल देना हिंदी वाले। वॉसगस माउंटेन पूछेगा कहाँ पे है भैया? जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में, पहली बात।
वॉसगत माउंटेन। दूसरा है वॉसगत माउंटेन जर्मनी कह रहा हूँ मैं, फ्रांस में, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। वॉसगत माउंटेन कहाँ पे है? फ्रांस में है ना, फ्रांस में है आपका। ये देखो मैंने बना दिया है ना, ये वॉसगत माउंटेन है। जर्मनी में ये आपका है ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन अगर आपसे पूछे कहाँ पे है भैया, तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है। यहाँ पे देखो, अगर मैं जूम करूँ तो आपको एक नदी दिख रही है इनके बीच में, राइन नदी, है ना। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि राइन नदी जो है, राइन नदी ये किन दो देशों के बीच में बहती है? राइन नदी। तो आप बताओगे सर राइन नदी, पहली चीज बॉर्डर बना रही है, ये देखो फ्रांस जर्मनी के बीच में। और पर्वत अगर आप पूछोगे तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगत माउंटेन, इन दो देशों के बीच में राइन नदी बहती है। और इस पर एक पोर्ट भी है, रॉटरडैम पोर्ट, बहुत पुरानी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना तो है ही है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। क्या याद रखनी है सर? यहाँ पे वॉसगत माउंटेन है और यहाँ जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, बीच में राइन नदी बहती है। अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये कि भैया फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक, जब वो चल रहा था वर्ल्ड वॉर वगैरह, तो एक यहाँ पे लाइन भी बनी थी, है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो वो है आपका मैग्नीओट लाइन, है ना। अगर आपसे पूछ ले भैया मैग्नीओट लाइन क्या है, किन दो देशों के बॉर्डर के बीच में, जैसे भारत पाकिस्तान में नहीं रेखा है रेडक्लिफ मैकमोहन चाइना के साथ, तो ऐसे ही मैग्नीओट लाइन है जर्मनी और फ्रांस का जो बॉर्डर है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीओट लाइन। क्या बोलते हैं? मैग्नीओट लाइन बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब लाइनिंग की बात करी तो यहाँ जर्मनी है ना, जर्मनी है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो है हिंडनबर्ग। कौन सी है? हिंडनबर्ग, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आप भूल रहे हो तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे पायरनीस पर्वत पढ़ लिया फ्रांस स्पेन के बीच में, कैंटाबेरियन पढ़ लिया स्पेन में हमने, और इबेरियन पेनिनसुला पढ़ लिया हमने। फ्रांस में यहाँ वॉसगत पर्वत, यहाँ ब्लैक माउंटेन पढ़ लिया, और इनके बीच में जो लाइन है मैग्नीओट लाइन पढ़ ली। जर्मनी पोलैंड के बीच में जो लाइन है वो हिंडनबर्ग लाइन पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी की राजधानी की बात करें अगर तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो हो गई। सब तो याद है, क्या दिक्कत है। अब राइन नदी पूछ ले किन दो देश माउंटेन के बीच में बहती है, तो आप बता सकते हो सर वॉसगत माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, हो गया काम। चलो अब इसके बाद एक पर्वत है जो हमें देखना है, यहाँ पे फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है जूरा माउंटेन, JURA। आपसे अगर पूछे जूरा माउंटेन कहाँ है या जूरा पर्वत कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है। जूरा माउंटेन कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में। अब देखो यहाँ पे है तो हल्का फुल्का हो सकता है जर्मनी तक पहुँच ही जाता होगा, तो जर्मनी भी कई जगह मतलब देख लिया जाता है। तो मेनली फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में, थोड़ा बहुत जर्मनी में। तो अब अगर एग्जाम में भैया वॉसगत माउंटेन कहाँ है, तो कहोगे फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है? जर्मनी में है। जूरा पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अल्प्स पर्वत की तरफ, अल्प्स माउंटेन देख लेते हैं। अल्प्स माउंटेन, तो अल्प्स माउंटेन देखने के लिए थोड़ा सा दोनों ही मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है आपको समझना है। यहाँ पे पहले इसी पे आते हैं। पहले तो देख लो अल्प्स कहाँ कहाँ फैले हैं, ठीक है। अगर मैं जूम करूँ तो एक तो अल्प्स यहाँ फ्रांस से शुरू होंगे भाई, फ्रांस में है अल्प्स, ठीक है। इटली में भी आ जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड में आएंगे। एक ये छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, लीकेनस्टाइन, आपके कमरे जितना मान लो होगा, LIECHTENSTIEN करके है लीकेनस्टाइन। और इसकी राजधानी क्या है? वडूस, है ना, लीकेनस्टाइन। तो पहला तो है फ्रांस जहाँ अल्प है, दूसरा इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, चौथा है आपका लीकेनस्टाइन में भी है। अब ये इधर जाएगा तो ऑस्ट्रिया में भी फैलेगा आपका, ठीक है। ऑस्ट्रिया से फिर इधर स्लोवेनिया में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? स्लोवेनिया में आ जाएगा, ठीक, ये याद रखना। और थोड़ा बहुत ये इधर जर्मनी में भी निकल जाता है ना, जर्मनी में भी निकल जाता है। तो मेनली 7 देशों में माना जाता है फैला हुआ है ना, मेनली 7 देशों में अल्प्स पर्वत। तो आपसे पूछ सकता है अल्प्स भैया कौन कौन से देशों में है, तो फिर से बता सकते हो सर फ्रांस में है, इटली में है, स्विट्ज़रलैंड में है, लीकेनस्टाइन में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, स्लोवेनिया में। ये रीज़न अल्प्स पर्वत का है, ये रीज़न। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भैया, अल्प्स का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? तो ये माउंट ब्लैंक है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ती है। माउंट ब्लैंक, कौन सी? माउंट ब्लैंक, है ना। ये अल्प पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी अल्प माउंटेन की सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट ब्लैंक। क्योंकि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी अभी पढ़ेंगे एल्ब्रूस पर्वत है, पर अगर सिर्फ अल्प की पूछेगा तो माउंट ब्लैंक बताओगे। और यही अल्प पर्वत जो है ना, यहीं पे मिस्ट्रल हवाएं भी चलती हैं ना, मिस्ट्रल, आपने सुना होगा मिस्ट्रल। अब ये पूछ सकता है भैया ठंडी है गर्म है, तो मिस्ट्रल जो है कोल्ड विंड है। कैसी है? ठंडी हवाएं हैं, सर्दी मतलब ठंड पवने हैं, ठंडी पवने हैं, कोल्ड विंड है, जो कि कहाँ चलती है? अल्प पर्वत में, फ्रांस में, है ना। ये बता सकते हो मिस्ट्रल कहाँ चलती है? अल्प एंड फ्रांस, अल्प पर्वत है, फ्रांस है,
तो यहाँ पे मिस्ट्रल हवाएं चलती हैं। अब और अल्प्स में देखो मिस्ट्रल तो इधर फ्रांस साइड चल रही है ना, ठंडी पवने, और इधर साइड अगर आप देखेंगे ना ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड इस तरफ, इधर एक हवा चलती है फोन, FOEHN है ना फोन, ये वार्म हवा है, गर्म हवा है, ड्राई हवा है ना, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इधर साइड बहती है। तो कई ऑप्शन में आपको अल्प्स ही मिलेगा, अल्प्स में बहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो भैया भूल गए होगे, भूलने की दवाई है रिवीजन। पायरनीज पर्वत स्पेन फ्रांस के बीच में, कैंटाबेरियन हो गया स्पेन में, इबेरियन पेनिनसुला हो गया, वॉस्गस माउंटेन हो गया, ब्लैक माउंटेन हो गया, बीच में राइन नदी बह रही है, और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो कौन सा है, मैग्नियोट। पोलैंड जर्मनी के बीच में बॉर्डर है हिंडनबर्ग। अल्प पर्वत पढ़ लिया हम लोगों ने, सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक देख ली, ठीक है। अब ये जो बेल्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनो भी हैं, तो वॉल्केनो मैं आपको अलग से भी पढ़ा दूंगा। एक ऐसा करूंगा, एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको पूरे वॉल्केनो पढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ वॉल्केनो है ना बहुत सारे, माउंट वेसुवियस है, स्ट्रोम्बोली है, माउंट एटना है ना, ये सब एक्टिव वॉल्केनो है, वो अलग से देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक पर्वत रेंज पड़ती है कैकासूस माउंटेन, है ना, CAUCASUS, कैकासूस माउंटेन, है ना, यूरोप रशिया के बीच में पड़ती है, ये कह सकते हो, अलग भी करती है इसको। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस, जो कि पूरे यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है, कैकासूस माउंटेन। एक यूराल को भी पता होगा आपको, यूराल माउंटेन जो यूरोप एशिया को अलग करता है, वो भी हम लोग एशिया में देख लेंगे। अभी कैकासूस याद रखो, जो इधर पड़ता है मेनली रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की वगैरह में, तो ये मेनली आप ये याद रखो रशिया में ही है। एल्ब्रूस पर्वत अगर पूछ ले कहाँ है ना, रशिया में है, और पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है कैकासूस माउंटेन का पार्ट है एल्ब्रूस माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन में आपको इतना याद रखना है। अब सी की अगल बगल अगर बात कर लें तो आपको एक तो सिप्रस दिख रहा है, अभी मोदी जी हाल ही में आ गए भी हैं। सिप्रस जो है ये मेडिटेरेनियन सी में है, कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी में है। ब्लैक सी जो दिख रहा है आपको, ब्लैक सी कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब आई मीन कितने कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन है आपका, बुल्गारिया है, रोमेनिया है ना। तो कितने देश हैं आप देख सकते हो, टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमेनिया है आपका, और बुल्गारिया, ये है आपका, है ना। तो ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में ब्लैक सी वाला पूछा जाता है एग्जाम में। एक सी ऑफ एजोव दिख रहा है आपको, सी ऑफ एजोव, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में, सी ऑफ एजोव यूक्रेन और रशिया के बीच में। दूसरा कैस्पियन सी, तो अभी हम लोग उधर एशिया में देख लेंगे। एड्रियाटिक सी देख सकते हो, ये इटली के पास पड़ता है आपको, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सागर में क्या है, इटली है इधर, इधर ये क्रोशिया देश है, कौन सा देश है, क्रोशिया देश है ना, ये पड़ जाएगा। अल्बानिया है, मोंटेनीग्रो है ना, अल्बानिया, मोंटेनीग्रो, क्रोशिया। दोस्तों लास्ट टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, इनमें से अगर आया तो आप फिर बाद में शुक्रिया ही बोलोगे, तो इसलिए प्लीज़ देख लो इसको, है ना। भूमध्य सागर आपको पता ही है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अभी स्ट्रेट हम लोग अलग से देख लेंगे, अभी ध्यान रखो। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को इधर अटलांटिक ओशन से जोड़ देता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये अभी आइलैंड हम लोग अभी बेसिकली वो देखेंगे हम लोग एक अलग से वीडियो में, क्या सारे सी। चलो एक में लैंडलॉक कंट्री यूरोप की, ये भी पूछी जा सकती है, लैंडलॉक कंट्रीज। तो यूरोप में 16 लैंडलॉक देश हैं मोस्टली, तो मेन देख लेते हैं लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी हैं आपकी। एक तो इधर आपको देखो चेक रिपब्लिक दिख रहा है, लैंडलॉक देश। स्लोवेकिया दिख रहा है, स्लोवाकिया, लैंडलॉक देश। हंगरी आपको दिख रहा है, लैंडलॉक देश, है ना। हंगरी आपको क्या दिख रहा है, लैंडलॉक कंट्री है भैया। और इधर ऑस्ट्रिया भी आपको दिख रहा है, लैंडलॉक कंट्री। स्विट्ज़रलैंड है, लिकेनस्टाइन है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड हो गया, लिकेनस्टाइन हो गया आपका। फिर इधर ये मोल्दोवा आपको दिख रहा है, ये आपका कैसा है, लैंडलॉक देश है मोल्दोवा। अब ये वाले मैप में देखते हैं, इसमें और अच्छा दिखेगा आपको। एक ये छोटा सा कंट्री है लग्जमबर्ग, है ना, ये भी देख रहे हो, जर्मनी और फ्रांस के बीच और बेल्जियम के बीच में घुसा हुआ है लग्जमबर्ग, ये भी लैंडलॉक है। बहुत छोटे छोटे देश हैं यूरोप में, देखेंगे आप, है ना। तो ये सारे लैंडलॉक में आ जाएंगे। अब बता सकते हो ना, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया बता देना, स्विट्ज़रलैंड है, लिकेनस्टाइन बता दोगे, और इधर आपका बता दोगे मोल्दोवा बता दोगे, स्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, और इधर मैसेडोनिया, ठीक है। तो ये सब आराम से लैंडलॉक कंट्री हो जाएंगी आपकी। एक हाँ वेटिकन सिटी है, जो यूरोप के सबसे छोटा देश है, इटली के अंदर ही है वेटिकन सिटी, आप देख सकते हैं, छोटा सा वेटिकन सिटी है इटली के ही अंदर, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है बाल्टिक कंट्रीज, कौन सा देश, बाल्टिक देश, है ना। बाल्टिक देश कौन से हैं भैया, ये बाल्टिक कंट्रीज। तो बाल्टिक कंट्रीज में 3 आते हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये दिख रहा है ना, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देशों में आते हैं सिर्फ, है ना। ये इसके अलावा 3 के अलावा मत कर देना कोई। इसके बाद एक टर्म लास्ट है, जो नॉर्डिक कंट्री आप सुनते होगे,
नॉर्डिक कंट्री, NORDIC, कि नॉर्डिक देश कौन कौन से होते हैं ना। नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं तो इसको देख लेते हैं। पहले तो एक हो गया नॉर्वे आपका, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, है ना। ये नॉर्डिक कंट्रीज आती हैं, इनका एक अलग से यूनियन बना हुआ है, तो नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं इनको। तो इसमें आप टोटल देख सकते हैं 5 देश हैं नॉर्डिक में। कितने हैं? 5 देश हैं। और वहीं एक टर्म और है स्कैंडिनेवियन कंट्री, हिंदी इंग्लिश में सेम है। स्कैंडिनेवियन में आप देखेंगे इसमें ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है, बस 3 देश ही आते हैं मेनली। कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो नॉर्वे आ जाएगा, और स्वीडन आ जाएगा आपका, और डेनमार्क आ जाएगा, है ना। स्कैंडिनेवियन में सिर्फ आते हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्डिक की बात करें तो नॉर्डिक में डेनमार्क भी आ जाएगा, स्वीडन भी है, नॉर्वे भी है, फिनलैंड भी है और आइसलैंड भी है ना। तो इसमें डिफरेंस आ सकता है, याद रखना। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको मज़ा आया होगा। चलिए, एक लास्ट टॉपिक है रिवर्स, वो अगले वीडियो में देखेंगे तो यूरोप का काम खत्म हो जाएगा। एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ लैंडलॉक कंट्री का अच्छे से रिवीजन कर लेना, इससे सवाल फंस सकता है आपका लैंडलॉक कंट्रीज़ का, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी ऐसे ही शानदार इनिशिएटिव का मजा लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, अगर आप शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, UBPCS की, BRPCS की, RO की, BEO की, हर एक एग्ज़ाम को, वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी अब हम करा रहे हैं, संपूर्ण नोट्स प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। PET की, UP SSC के, लेखपाल की वैकेंसी, UPSI की वैकेंसी, तो इन नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।